नमस्ते। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर प्रतीक बारे। मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा और पॉडकास्ट जो आप सबका रिक्वेस्ट था उसी के बहाने आज सोच के कुछ नया लेके आया हूँ आपके दरमियान। नॉर्मल चर्चा रहेगी। आज के टॉपिक्स हम बताएंगे आपको। सबसे पहले प्रशांत जी से उनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्कार सर। मैं प्रशांत मिश्रा। एक डॉक्टर साहब से जनरल ऐसी डिस्कशन होता था, तो एक दिन ऐसे सोचे कि चलो कुछ चर्चा करते हैं जिससे कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स है या सोशल प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए आज ओकेजन देख के मैंने सर को बोला, सर चलो आज बैठते हैं और बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं ठीक। भी जॉब करता हूँ, स्ट्रेस रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे कैसे बाहर निकलना है उसी के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो आज का मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, जी करते रहेंगे, अगले और सेशंस करते रहेंगे। जी सर। बट आज मैं चालू करना चाहूंगा कि पेरेंटिंग, जो मुझे लगता है जैसे अपन अपने भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, जी सर। तो आजकल के पेरेंट्स और आजकल के बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है, तो पेरेंटिंग का क्या रोल है? एज अ पेरेंट लोगों ने क्या करना चाहिए बच्चों को डेवलपमेंट के लिए? तो इस पे आपके क्या सोच विचार सर मेरा सबसे पहले तो दो पॉइंट जो मेरे पर्सनल व्यू है, दो पॉइंट जो ऐसे है ना, एक तो पेरेंट का ये सोचना कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं सब कुछ अपने बच्चों को दूंगा। एक दूसरा है जो मैंने लाइफ में नहीं अचीव किया, है? जो मैं नहीं कर सका, वो मैं बच्चों से करा लूंगा। तो यहाँ पे एक होती है कि वो बच्चों को मुझे जो नहीं मिला वो सब बच्चों को देना है। वो चक्कर में कभी कभी हम लोग बच्चों को इतना ज्यादा फ्रीडम बोलिए या उनको लग्जरी लाइफ, ये सब का इसका धीरे धीरे आदी बना देते हैं हम लोग उनको, और वही बाद में जाके तकलीफ का कारण हो सकता है। सब जगह 100% ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कि मैंने जो लाइफ में नहीं किया वो मैं बच्चों से करवा लूंगा। खुद को पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चों में देखता है कि यार मैं ये नहीं कर सका, मैं बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा। लेकिन हर इंसान का ब्रेन आईक्यू लेवल जो है एक जैसा नहीं रहता। तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के एक तो उसको टॉर्चर कर रहे हो, और जब नहीं कर पाएंगा तो आपको भी उसकी तकलीफ होगी। उसको स्ट्रेस दे रहे हो आप, और वो अगर फेल हो गया तो आप भी स्ट्रेस में आ रहे हो फिर। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है, कितना देना और बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करना। ये दो पॉइंट काफी अच्छे बोले आपने, जिसपे मैं बोलना चाहूंगा कि पहला पॉइंट जो आपने कहा कि बच्चों को कितना देना। सभी पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा किया जाए, बट ओवर प्रोटेक्टिंग या ओवर पैम्परिंग जिसे कहते हैं, जो आज के जमाने में मिलता है, मुझे लगता है कि कहीं ये चीजें उनको खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए रोकती है। रोकती है डेफिनेटली। तो जब तक आप उसको कुएं में, पानी में ढकेलोगे नहीं, वो खुद तैरना कैसे सीखेगा? तैरना नहीं सीखता। तो आप बैकअप रखिए कि वो गिरेगा तो मैं उठाऊंगा, उठा बट उसे गिरने दीजिए। गिरने दी। तो गिरेगा तो शायद वो खुद पे पैरों पे खड़ा रहना चलेगा। और हर एक का आईक्यू, हर एक का पर्सनालिटी अलग होता है। तो आपने वो भी कहा कि उसको, उसके पर्सनालिटी से उसको डेवलप होने दीजिए और उसके एक्सपेक्टेशन उसको प्रूव करने दीजिए, ना कि आपके एक्सपेक्टेशन उसके थ्रू को करिए। यस सर। तो ये दो पॉइंट काफी अच्छे बताए। उसके लिए अपने पास में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। बराबर। अगर उनके पेरेंट्स ने या उनके बड़े भाई ने अगर सोचा रहता कि नहीं यार इसी को डॉक्टर ही बनाना है, लेक्चरर बनाना है या कुछ बनाना है, तो आज एक महान खिलाड़ी दुनिया को नहीं मिलता। देश की तो छोड़ दीजिए, दुनिया को एक महान खिलाड़ी नहीं मिलता कि जिसको देख के जनरेशन क्रिकेट खेलना चालू कर दी। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, क्योंकि उसने जो चाहा उसको करने दिया गया। ऐसे बहुत उदाहरण है। अनिल कुंबले इंजीनियर है, वीएस लक्ष्मण डॉक्टर है, लेकिन उनका पैशन क्रिकेट था, वो ग्रेट क्रिकेटर बने। ये तो क्या करते, शायद वीएस लक्ष्मण का या सचिन तेंदुलकर का या अनिल कुंबले का हमको नाम भी पता नहीं चलता। तो जो हम चाहते कहीं कभी कभी उससे ज्यादा भी मिल उनमें सकता है। टैलेंट रह सकता है।
हम उसको श्रिंक कर देते, प्रेशराइज कर करके, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही करना है, वही करना है। दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसका जो इम्पैक्ट बढ़ रहा है, जी। मैं देखता हूँ बच्चे जैसे फिजिकली जहां प्रेजेंस है वहां पे नहीं जीते हैं। जैसे आज अपन बैठे हैं हाँ। तो अपन यहाँ पे फील करके जीना चाहिए, अपन कुछ कर रहे हैं तो उसमें रहना चाहिए, जी। बट बच्चे सोशल मीडिया की लाइफ में जीते हैं। माइंड एक जगह जीता है, शरीर एक जगह जीता है। बराबर। तो ये जो है कि जहां पे माइंड है वहां पे जीने की आदत बच्चों को लगाने के लिए और टेक्नोलॉजी का ये करने के लिए क्या आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए? सर मैं इसमें थोड़ा सा ब्लंटली बोलूंगा, आजकल कैसा है ना सर, एक हमारा जो जनरेशन, हमारा जो चाइल्डहुड था, उस समय हम लोग आउटडोर गेम खेलते थे। स्कूल से आए, अपना जो भी खाना पीना हुआ, बस आउटडोर गेम है। बहुत साल के बाद में दूर टीवी आया तो दूरदर्शन था, हमारे पास लिमिटेड था, उसके टाइम स्लॉट थे, उतने ही बजे वो मिल जाएगा हमको देख के। तो बाहर खेलते थे, घर में ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके साथ टाइम बीतता था, वो किस्से कहानियां सुनाते थे। उस समय तो हमने रामायण महाभारत देखी नहीं थी और पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन हमको आधे से ज्यादा वो पता थी, क्योंकि किसी ने हमको बताया था घर में, दादा दादी नाना नानी ने। वो एक हमारे पे संस्कार भी हुए, नॉलेज भी बढ़ा, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रही, क्योंकि हम ग्राउंड में खेलते थे। उसके बाद में आपके चैनल्स आ गए, 24 घंटे वाले चैनल्स आ गए, फिर बाद में गेम्स आ गए, अब तो सबसे खतरनाक मोबाइल आ गया। और आपको जब चाहिए तब देख सकते तब देख सकते हैं, और उसमें एक पेरेंट का, किसी को बुरा भी लग सकता है मेरी बात को, बच्चा 1.5-2 साल का हुआ, थोड़ा समझने लग गया, चलने फिरने लग गया, उसने रोना शुरू किया, जिसको बला टालना बोलते ना, उसके हाथ में मोबाइल में कुछ लगा के मोबाइल पकड़ा दिया उसको आपने। तो जो 2 साल का बच्चा घर में मस्ती करेगा, इधर से दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, कूदेगा, गिरेगा, अब बच्चे को आपने सोफे पे बिठा दिया, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। तो अपने को बच्चे के रोने से, गिरने से, परेशानी हो रही, एक तरह से आपने बला टाल के उसको मोबाइल पकड़ा के अपनी समस्या से आप फ्री हो गए। धीरे धीरे वो उसका एडिक्ट हो गया। बाद में आप उसको खाना भी खिलाओगे तो वो मोबाइल के बगैर नहीं खाएगा, पहले उसको कुछ मोबाइल में चालू करके दो, तब खाएगा वो। खाएगा। वो धीरे 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 वो इतना उसका एडिक्ट हो गया, ये एक कारण है। मुझे लगता है कि इस पे जो आपने बताया, डेफिनेटली गैजेट्स और टेक्नोलॉजी, इसको तो आप जीरो तो नहीं कर सकते आज के जमाने में, बट इसको प्रॉपरली यूज कैसे करना, जैसे आपने बताया कि एक समय रखो, फिक्स रखो, वो आदत लगाओ उनको कि वही समय पे आपको एज अ रिवार्ड या एज अ ये एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, फिक्स टाइमिंग रखो। दूसरी एक चीज जो बताई आपने कि खाने के लिए वो यूज करना या फिर कोई चीज के लिए वो एज अ रिवार्ड यूज करना, वो एक चीज मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली गलत है। और आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट आते हैं जिसमें पढ़ाई कर सकते हो आप, हाँ, रादर देन उसको सिर्फ एंटरटेन करके देखो। वो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो मोबाइल की जगह। बहुत सारे गैजेट आते हैं अच्छे वाले, ट्रायंगल शेप्स के आते हैं गैजेट, लाइट्स लगेंगे, ड्राइंग के आते हैं जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइट्स वाले, मतलब अच्छे गैजेट्स आते हैं जिसमें सिर्फ ये चीजें रहेंगी। हाँ। टैबलेट यूज करके आप उस पर ड्राइंग कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया शेप्स आ गए या कंस्ट्रक्शन टॉयज आ गए, टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वाले, ये चीजें अब अगर आप कंबाइन करोगे तो मुझे लगता है कि वो बेटर बीच का बिल्कुल रास्ता बिल्कुल, है। कुछ ऐसे पजल्स है, ये है, वो करने से आपका ब्रेन भी स्टिमुलेट होगा ना उससे, हाँ जी। कि इसको क्या करना है मेरे को, तो दिमाग कुछ सोचने का काम करेगा, तो नेचुरली वो उसकी मुझे मेंटल 18 महीने ग्रोथ का होगी। दूसरा बच्चा है, तो मैंने भी ये ऑब्जर्व किया हूँ, बट आप अगर बच्चों को समय दोगे बच्चे आपको कॉपी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि खाने का सबका अलग अलग समय जो घर का है, एक साथ बैठिए, सब लोग एक साथ खाइए, बिल्कुल बच्चा भी आपके साथ खाएगा। तो आप अगर उसको समय दोगे और आदत डालोगे तो वो फॉलो करेगा। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सर। अभी मैं आपको ये नहीं कर सकता, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका बेटा, वो कुछ नहीं खाता था, मतलब बड़ा होते जा रहा, बीमार पड़ता, तो वो बोलती थी भैया ये कुछ खाता ही नहीं, आप कैसा खिला दे तुम उसको। बोले नहीं, हम बच्चों को दे देते हैं, फिर वो नहीं खाता। तो ऐसा मत करो। उसके दादा दादी, मतलब उसके दादा, दो चाचा और उसके पिताजी, जब डिनर करते हैं एक साथ, पंखा कमी चटलो। जब डिनर करते हैं एक साथ, तो मतलब बड़े लोगों से लेकर तीनों बच्चों की भी आप ऐसे लाइन से ये करो, जैसा पंगत बोलते हैं ना,
जो बड़ों को आप सर्व कर रहे हो हम्म, क्वांटिटी कम रखो और सबको एक जैसा सब दो। उसमें ऐसा नहीं कि मेथी नहीं खाएंगा क्योंकि पसंद नहीं है, करेला नहीं खाएंगा पसंद, सबको सर्व करो। अब फिर देखो वो क्या क्या खाता है। और मेरे को खुशी है सर बताते हुए, वो विद इन 1 महीने में उसने खाना खाना पूरा टोटल चालू हो गया। क्योंकि वो क्या करते, इमिटेट करते, ये खा रहा है वो खा रहा है, फिर उसको बीच में कोई बोलेगा बेटा इसके साथ इसको ये करके खा ले, इसमें ये अच्छा लगेगा। उसके धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो गए उसके, और सब खाना चालू कर दिया उसने। बराबर। तो ये कॉपी करते हैं पेरेंट्स को, तो मुझे लगता है कि उनको सिखाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टेक्निक, जिसको कहेंगे जिम्मेदारी कहेंगे, कि सब लोग घर के फैमिली मिलके एक साथ। उसके साथ करिए। हाँ और आज के पेरेंट्स को भी टाइम नहीं रहता जॉब रिलेटेड, जैसे मैं भी, मेरा भी प्रोफेशन हाँ डॉक्टर है तो टाइम नहीं। बट मुझे लगता है कि ये किसी एक पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं है, दादा दादी भी इंक्लूडेड होने हाँ। चाहिए। फैमिली मेंबर जितने ज्यादा लोग इंक्लूडेड हो सकते हैं, सब लोग ये चीजें मिलके अगर आदत लगाएंगे तो बढ़िया रहता है। नहीं अभी देखिए ना आप, मान लो बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके फादर ऑफिस जा रहे हैं, अगर दोनों का टाइम लगभग लगभग आधे घंटे का 1 घंटे का गैप होगा दोनों के बीच में, तो ब्रेकफास्ट आप साथ में कर सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको बच्चे के फादर को दे रहे हैं आप पराठा, ऑमलेट, जो भी है। अब बच्चा बोलता मुझे मैगी चाहिए, नूडल्स, उसके लिए नूडल्स बोल रहे हैं। अब ये दही पराठा खाएगा या रोटी सब्जी खाएगा, बच्चा खा रहा है नूडल्स। तो हमारे साथ जो खाएगा ना वो, तो जो भी पोषण हमको मिलता है वो बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में हो गए अभी। बच्चों को टाइम दोगे तो आपको डेफिनेटली हाँ बच्चों में डेवलपमेंट मिलेगा। तो शॉर्टकट्स अवॉइड करिए। और कैन फूड जो आपने कहा, हाँ चिप्स और ये सब चीजें, मैगी नूडल, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल पैक्ड कैन फूड्स भी अच्छे हेल्दी आते हैं। आते। तो अगर आपको बच्चों को इसमें इन्वेस्ट करना ही है, ये चीजों में इन्वॉल्व करना ही है, तो प्रोटीन के चिप्स आते हैं, ओट्स आते हैं, तो ऐसी चीजों की भी अगर पैक्ड हाँ कैन फूड जो हेल्दी है, ऐसी चीजों करोगे तो मुझे लगता है बेटर है। हाँ, लेकिन आपको उसकी हैबिट उसमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। क्यों, आप भी खाएंगे ना, बराबर। ओट्स आप खा रहे तो बच्चा भी खाएगा, बराबर। उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर उसको पसंद करने लगेगा। टेस्ट डेवलप होना चाहिए। अगर आपने उसको चिप्स ही दे दिए तो वो उसका टेस्ट डेवलप हो गया, वो उसको ही अच्छा लगेगा। और दूसरे आपने एक अच्छी चीज बोली कि आजकल स्पोर्ट्स बोलिए, ग्राउंड बोलिए, ये सब चीजें नहीं टाइम मिलता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कॉन्शियस होने का ये अच्छा मौका मिलता है कि आप बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए। इन्वॉल्व हो जाएगी। बच्चों के साथ क्रिकेट के लिए, बच्चों के साथ बैडमिंटन के लिए, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के साथ चेस खेल सकते हो आप, जिसमें चलिए, ब्रेन डेवलप होगा। तो फिजिकल साथ में मेंटल, ये चीजें आप अगर बच्चों के साथ करोगे तो आप भी हेल्दी रहोगे, बच्चों को भी आदत रहेगी, और दोनों का टाइम अच्छा जाएगा, एक आधे कनेक्शन घंटे अच्छा के डेवलप लिए, होगा। आधे घंटे के लिए अगर हम भी बच्चों के साथ मस्ती मूड में आ जाए, एक कोई सॉन्ग लगा दिया और हम उछल कूद कर रहे, डांस कर रहे, वो भी वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज ही है। हमारा भी हो जाता, साथ में उसका भी हो जाता। फिर जब आप ऐसा धीरे धीरे करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नहीं करेंगे तो बच्चा आपको बोलेगा अब आप चलो डांस करते। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हाँ, करना। फ्रेंडशिप करना है। आगे मेरा यही सवाल रहेगा कि अब पर अभी आएंगे बच्चों को डांटना या बच्चों के साथ लाड प्यार करना, इसके बारे में आपका क्या सोच विचार है? सर जहाँ पे डांटना बोले तो कैसा है, कोई चीज ऐसी है जो उसके लिए अच्छी नहीं है तो नो, नो जो है हम्म, वो चीज में उसको आपको उसके लिए अवेयर करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो नो। नो का मतलब ये नहीं कि उठा के अपन उसको पीट दिए, उसको हम समझा भी सकते हैं। कोई बच्चे, अभी मान लीजिए बच्चे के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया, तो डायरेक्ट बच्चे से चिल्लाने से अच्छा वहां कोई दूसरा बड़ा है ना, उसके थ्रू बोल सकते हैं आप उसको, बढ़िया। उसके थ्रू बोल सकते हैं। अब उसको आप हर चीज में आप उसको सप्रेस करना चालू कर दिए, वहां नहीं चढ़ना गिर जाएगा, इसको हाथ नहीं लगा फूट जाएगा, तो वो सोचता है यार मैं जो भी करूंगा गलती करूंगा, तो वो शेल में चले जाएंगे ना। फिर उसको मानो गुड बाय बनो, ऐसा सोफे पे बैठने का, और हर चीज मम्मा ये करूँ, पापा ये करूँ, पापा वो, मतलब टोटल ये हो जाएगा, डिपेंडेंट यस। हो जाएगा फिर।